हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सबने रेलवे ग्रुप डी 2025-26 का जो फॉर्म है वो भर दिए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। टोटल जो पोस्ट है ये 22,195 है। इसके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी ये 2 मार्च 2026 थी, बट सर्वर डाउन था। इस वजह से बहुत सारे बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए थे। इस वजह से ही रेलवे ने इसका जो लास्ट डेट था फॉर्म भरने का वो 9 मार्च कर दिया था, ताकि बहुत सारे बच्चे इसका जो फॉर्म है वो भर सके। तो फॉर्म भरने की जो डेट ख़त्म हो गई है, अब ये विंडो बंद हो चुकी है। तो अगर आपने फॉर्म भर दिया है और आपने अभी तक फीस नहीं भरा है तो वो फीस आप 11 मार्च तक भर सकते हैं। अब बात ये आती है कि अगर आपने फॉर्म भरते समय कुछ ऐसी गलतियां कर दिया है जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, या फिर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे ये चेंजेस कर देनी चाहिए था, जो कि आपको ज़रूरी लगता है, तो आप वो चेंजेस भी कर सकते हैं। रेलवे आपको इसके लिए मौका भी देती है। और आपको बता दूं कि इसके लिए जो डेट निर्धारित किया गया है अब की बार, वो आप 12 मार्च से 21 मार्च के बीच में कभी भी आप कर सकते हैं, रात के 12 बजे तक 21 मार्च तक। तो आपके लिए इसके लिए एक फीस भरना पड़ेगा, और ये फीस है 250 रुपये। चाहे आप कोई भी हो, आपको ये फीस देना ही होगा। ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे मॉडिफिकेशन तो कर लेते हैं लेकिन ये फीस नहीं भरते हैं। तो अगर आप अपना फीस नहीं भरते हैं तो आपका मॉडिफिकेशन नहीं होगा और ना ही आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, बल्कि जैसे पहले था वैसा ही आपका फॉर्म रह जाएगा। उसमें मॉडिफिकेशन यानी बदलाव नहीं होगा। आप जब ये फीस भरेंगे तभी इस मॉडिफिकेशन हो पाएगा। और आप अपने मॉडिफिकेशन rrbapply.gov.in जहाँ पे आपने जाकर के अपना फॉर्म भरा था, चाहे खुद से भरा हो चाहे साइबर कैफ़े वाले से भरा है, तो आप अपना वहाँ जा कर के अपने फॉर्म में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ध्यान रखना, ये सबके लिए नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके फॉर्म में कोई भी गड़बड़ी नहीं है तो आप इसमें सुधार नहीं करें तो भी चल जाएगा। अब इस वीडियो में आगे बात करेंगे कि आप कौन कौन सी चीज़ें बदल सकते हैं और कौन सी चीज़ें बिल्कुल भी बदल नहीं सकते। तो सबसे पहले मैं उन चीज़ों पर बात करूंगा जो आप बदल ही नहीं सकते अपने फॉर्म में, ताकि आपका जो समय बच जाएगा। जो आप इस लॉन्ग वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें बदल सकते क्या क्या नहीं बदल सकते, तो हो सकता है कि आप शुरू में ही इस जो है वीडियो से आपको फ़ायदा मिल जाए और छोड़ के आप जा सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि आपको डिटेल में चाहिए कि कौन सी चीज़ें बदल सकते हैं कौन सी चीज़ें नहीं बदल सकती, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना। बहुत ही मज़ेदार वीडियो रहने वाला है। तो आइए एक एक करके जान लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें नहीं बदल सकते हैं। तो सबसे पहला है जोन। जो बहुत सारे बच्चे ये चाहते हैं कि मैं अपना जोन बदल दूं। क्यों? क्योंकि उन्हें YouTube पे बहुत सारे भ्रामक वीडियो देख लिए हैं, जहां पे जो बिना ऑथेंटिक बिना रियल डेटा के कुछ भी वो बताए जा रहे हैं कि इस जोन से इतने फॉर्म डाले गए, इस जोन से यहाँ फॉर्म डाले गए। इससे बच्चों के मन में एक कन्फ्यूज़न पैदा हो गई है कि या हो सकता है कि मैंने यहाँ पे जो फॉर्म भरा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉर्म डाल दिए गए हैं, अब इस जोन को बदल के वहाँ जाना चाहिए। तो मेरी बात मानो, आपने जो भी जोन चुन लिया है अच्छे से तैयारी करते हैं तो यकीन मानो आपका जोन उसी मतलब सेफ जोन हो सकता है, आपका डेंजर जोन नहीं होगा। बस आप अपनी तैयारी पर ध्यान देना, क्योंकि फॉर्म भरने वाले सिर्फ और सिर्फ भीड़ होते हैं। इसका रियल जो कंपटीशन से ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। आप अपना जोन मत बदलो, और आप रेलवे आपको बदलने का मौका नहीं देती है। अब अगला, आप अपने नाम नहीं बदल सकते। आपने जो भी नाम डाल दिया है आपका नाम में परिवर्तन नहीं होगा। अगर आपके नाम में कुछ करेक्शन करना है तो आपका सिलेक्शन के बाद आपको एक एफिडेविट देना होगा, तो उस एफिडेविट से आपका सुधार हो जाएगा। इसके अलावा अपने फादर का नाम नहीं बदल सकते हैं, और
अपने मदर का नाम नहीं बदल सकते हैं। इसके अलावा आप अपना मोबाइल नंबर जो आपने डाल दिया है वो भी नहीं बदल सकते। इसके अलावा आपने जो ईमेल दिया है वो भी नहीं बदल सकते। इसके अलावा आपने जो जेंडर डाला है, मेल फीमेल, गलती से हो सकता है आप मेल हो फीमेल डाल दिए हैं, तो भी आप उसको बदल नहीं सकते। इसके अलावा आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आपने गलती से जो डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है, इस डेट ऑफ बर्थ को भी आपको चेंज करने का मौका नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा नेशनलिटी, अगर आपने इंडिया की जगह पे आपने नेशनलिटी सही नहीं भरा है तो भी आप इसको बदल नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ें थी जो आप नहीं बदल सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं, अपने बदलाव कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि आप अपने जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें आप बदलाव कर सकते हैं, चाहे वो 10th की मतलब मार्कशीट हो, चाहे कॉलेज या स्कूल का नाम बदलना है, इसको आप बदल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मान लो ITI ऐड नहीं किया था तो आप उसमें ITI भी ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने क्वालिफिकेशन में कुछ भी बदलाव कर सकते हैं। इसके अलावा आपका मैरिटल स्टेटस था, आपने समझो अनमैरिड डाल दिया था लेकिन आप मैरिड है तो आप उसको मैरिड कर सकते हैं, मैरिड को अनमैरिड भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो मदर टंग है, हो सकता है आपने हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी या कुछ ऐसा आपने जो मदर टंग में अपने कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि मीडियम ऑफ एग्ज़ाम लैंग्वेज, अगर आपने जो एग्ज़ाम का लैंग्वेज चुन लिया है तो ये आपके लिए बदलने का एक टाइम आ गया है। ध्यान रखना कि अगर आप जिस लैंग्वेज को चुनते हैं उसी में क्वेश्चंस पेपर देखने को मिलेगा। सपोज आपने हिंदी सेलेक्ट कर लिया है तो आपका जो क्वेश्चंस पेपर देखने को मिलेगा वो हिंदी में तो दिखेगा ही, इसके अलावा आपको इंग्लिश बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको मिलने वाला है, यानी 2 लैंग्वेज में मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने सिर्फ इंग्लिश चुन लिया है तो आपको इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में क्वेश्चंस पेपर देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरीके से मान लो कि आपने मराठी मीडियम से अपनी पढ़ाई की है और आपने सिर्फ इंग्लिश चुन लिया है तो वहाँ पे आपको मराठी में क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ इंग्लिश में देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपका जो है लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना, अपना जो रीजनल लैंग्वेज होगा उसके साथ में आपको एक इंग्लिश में भी क्वेश्चंस पेपर देखने को मिलेगा, ये बेनिफिट होता है। अगला क्या बदलाव कर सकते हैं आप, आपका जो आइडेंटिफाई मार्क है, आपके बॉडी में कोई कटा फटा या फिर कोई ऐसा निशान है जो कि आपको दिखाना है तो वो जरूर से दिखाएं, क्योंकि ये आपके सिलेक्शन के बाद आपकी पहचान की जाती है कि आप रियल कैंडिडेट है। इसके अलावा आप अपना जो रिलीजन है, मान लीजिए कि आपने हिंदू की जगह पे मुस्लिम डाल दिया है या आप मुस्लिम की जगह हिंदू डाल दिया या फिर क्रिश्चियंस, बौद्धिस्ट या कुछ अलग रिलीजन में कहीं मिस्टेक हुआ है तो आप अपने रिलीजन को बदल सकते हैं। इसके अलावा आपका जो कम्युनिटी है यानी कास्ट है, इसको आप बदल सकते हैं। बहुत बड़ा एक सवाल है कि बहुत सारे बच्चे अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट सही नहीं रहता है तो फॉर्म भरते समय UR में डाल देते हैं, बाद में सर्टिफिकेट आ जाता है तो वो नहीं करते हैं, लेकिन आपको कर लेना है। मान लीजिए आप OBC से आते हैं और आपने फॉर्म भरते समय आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था और आपने UR यानी अनरिजर्व से फॉर्म भर दिया था, लेकिन आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो है, तो आप अपना जो करेक्शन है उसको OBC में जरूर कन्वर्ट कर लें। अच्छा, जो लोग OBC में कन्वर्ट करते हैं तो वो लोग, एक ऑप्शन आता है कि क्या आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो वहाँ पे नो कर देते हैं, तो इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा, आपको अनरिजर्व यानी जनरल में काउंट कर लिया जाएगा। आपको क्लियर यस कर देना है, आपको नॉन क्रीमी लेयर OBC सेलेक्ट करना है, तभी आपको OBC का फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज आपको OBC का फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपको अनरिजर्व में काउंट कर लिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ। और अगर आप OBC में आते हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये 9 मार्च से पहले का बना होना चाहिए। इसके अलावा आपका
8 मार्च 2025 के बाद का बना होना चाहिए, यानी 1 साल पुराना। और SC ST ने अगर मान लो आप आते हैं और आपने अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करते हैं तो आपको जो रेलवे का बेनिफिट मिलता है, फ्री ट्रेवलिंग जो कि एग्ज़ाम देने के लिए मिलता है, रेलवे का फ्री पास, वो आपको नहीं मिलेगा। इसी वजह से आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना बेहद ज़रूरी है। और आपके कास्ट जो सर्टिफिकेट नंबर है या फिर इशूइंग अथॉरिटी है वहाँ पे कुछ गलतियाँ हुई है तो ये सारी चीज़ें आप उसमें जा करके अपने सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट आप क्या सुधार कर सकते हैं ये देख लीजिए। तो अगर आप एक सर्विसमैन हैं, मान लीजिए आप आर्मी में थे या फिर आप सेना में थे, तो आपने एक सर्विसमैन का अगर फ़ायदा चाहिए तो आप एक सर्विसमैन को कॉलम को एस कर सकते हैं। ध्यान रखना कि आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देना होगा और सेना में से आपको किसी क्रिमिनल केसेस की वजह से निकाला नहीं गया हो, आप खुद से रिटायरमेंट लिए हो या फिर आप सेना में काम कर रहे हैं तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और उस कॉलम को एस करना होगा एक सर्विसमैन को। इसके अलावा अगर आप रेलवे के कर्मचारी हैं और आप भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो रेलवे एम्प्लॉई का कॉलम है वो यस करना होगा। और रेलवे में सिलेक्शन जब आपका ग्रुप डी में हो जाएगा तो जहां भी आप काम कर रहे हैं वहां से आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा। इसलिए फॉर्म भरते समय आप रेलवे को ज़रूर बताएं कि मैं एक फॉर्म भरने जा रहा हूँ रेलवे ग्रुप डी का। नेक्स्ट, अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिस किया है तभी आप इस कॉलम को एस कर, अन्यथा ना करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रेलवे से अप्रेंटिस नहीं किए रहते हैं तो भी इस कॉलम को कहीं ना कहीं भर देते हैं और रेलवे के पास CCAA यानी रेलवे से अप्रेंटिस करने वालों का जो डाटा है वो गलत चला जाता है। जो एक्चुअल रेलवे से अप्रेंटिस छात्र है वो कोई कम होते हैं, जबकि रेलवे के पास जो डाटा जाता है वो ज़्यादा चला जाता है। तो इस वजह से अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं तभी इस कॉलम को एस करें, अदरवाइज आप इसको नो करें। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप PWD यानी दिव्यांग कैंडिडेट है किसी भी टाइप का और आपके पास सर्टिफिकेट भी है तो आप इस कॉलम को एस कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप EBC यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है तो आपको ये फीस माफ़ी का सर्टिफिकेट है, यानी अगर आपके घर के जो गार्जियन है, जो मुखिया है, उसकी एनुअम जो इनकम है अगर ये 50,000 से कम है तभी आपको ये सर्टिफिकेट इशू होते हैं, वो भी सिर्फ फीस माफ़ी का। यानी अगर आपका जो फीस है 500 रुपये देना होता है तो वहाँ पे 250 रुपये फीस देना होता है अगर आपके पास EBC का सर्टिफिकेट है। तो इस कॉलम को जरूर एस करें और आप अपने फीस का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं EBC को जो पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जाति जिसको बोलते हैं, स्पेशली ये बिहार में है, तो वहाँ से ये लोग सोच लेते हैं कि इसको OBC मान लेते हैं। इसको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिर्फ और सिर्फ फीस माफ़ी का सर्टिफिकेट होता है। तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है EBC का तो ही हाँ करें, अदरवाइज ना करें। नेक्स्ट, सबसे बड़ा, फोटो और सिग्नेचर क्या बदल सकते हैं? यस, अगर आपको लगता है कि आपका जो फोटो है, सिग्नेचर है, बदलना चाहिए। कोई कोई बोलता है कि मैंने ब्लू पेन से सिग्नेचर कर दिया है, तो देखो सिग्नेचर कलर से ज़्यादा कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन आप अगर ऐसा सिग्नेचर करते हैं जिससे कि समझ में नहीं आ रहा है तो मैं ये कोशिश करूँगा कि उसको बदल लेना चाहिए। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिग्नेचर नहीं चाहिए, ना ही कोई ब्लॉक लेटर या कैपिटल लेटर में है। रेलवे ने पहले ही अपने जो नोटिफिकेशन में है ये चीज़ें बता दिया है, क्लियर कर दिया है। तो आप अपना जो हो सके तो आप रनिंग हैंड में अपना पूरा नाम लिख लें तो वो ज़्यादा अच्छा है सिलेक्शन तक। जब आपका रेलवे ग्रुप डी में या रेलवे एम्प्लॉई आप बन जाए तो आप चाहे तो अपने शॉर्ट्स को अपना सिग्नेचर बना सकते हैं। इसके अलावा आप अपना फ़ोटो भी बदल सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हमारा जो फ़ोटो है वो सही नहीं है, हमें दूसरा फ़ोटो चाहिए, तो आप अपने फ़ोटो को भी बदल सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे बच्चे इसका इंतज़ार कर रहे थे कि ये कब बताने वाला हूँ, तो ये सबसे लास्ट में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि हमारा जो पोस्ट प्रेफरेंस है गलत भर दिया गया है तो आप अपने पोस्ट की जो प्राथमिकता है उसको बदल सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पहले नंबर पे ट्रैक मेंटेनर ले लेते हैं
या फिर ट्रैक मशीन ले लेते हैं या कुछ ऐसे ड्यूटी ले लेते हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है। बाद में वो पछताते हैं कि यार मैं जब फॉर्म भर रहा था तो मुझे मालूम नहीं था कि कौन सा पोस्ट पहले नंबर पे रखना है, कौन सा पोस्ट 14वें नंबर पे है। सिलेक्शन के बाद हमें ये मिल गया है तो अब मुझे उसी में काम चलाना होगा, और ये लोग वीडियो भी नहीं देखते हैं। तो इस टॉपिक पे मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड करके अपने चैनल पे रख दिया है कि कौन सा पोस्ट आपके लिए अच्छा है, कौन सा पोस्ट गर्ल्स के लिए अच्छा है। तो आप ये वीडियो जा करके इस देख सकते हैं, दूसरे वीडियो पोस्ट प्रेफरेंस का, उसके बाद अपने पोस्ट में बदलाव कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने पहले नंबर पे आपको पॉइंट्समैन चाहिए था, लेकिन आपने पहले नंबर पे ट्रैक मेंटेनर रख दिया है, लेकिन अब आपको लग रहा है कि उसको बदलना चाहिए, तो आप उसको जा करके बदल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस भी बदलने को मौका मिलेगा। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो करना क्या है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये ऐसी इंफॉर्मेशन वाली वैल्यूएबल वीडियो वाली जो चैनल है वो शायद आपको नहीं मिलेगा और ये कहीं गुम हो जाएगा। तो एक बार सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन दबा लिया, नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेगा। रेलवे की जो जेन्युइन इंफॉर्मेशन है आपको मिलती रहेगी, क्योंकि मैं खुद एक रेलवे का लोको पायलट हूँ, जो कि रेलवे एम्प्लॉय हूँ। तो आपको एक ऑथेंटिक और एकदम सही जो चीज़ें हैं आपके सामने मैं रखता हूं। उम्मीद है कि आप अगले नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर इंतज़ार करेंगे। थैंक यू सो मच।